अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते खानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। हो सुबह होगी और बड़ी ठंडी, बहुत मज़े की ठंडी हवा चल रही है। मुझे सर्दियों का मौसम बहुत पसंद है। वो ऊपर तो मुझे लगता है कहीं हल्की हल्की सी जो जैसे बर्फ़ पड़ी, वाइट हुए में सारे। तो बस जी जा रही हूँ मैं आहिल को छोड़ने, उसके बाद काम भी है। तो चलें जी। मुझे वो मुर्गियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, एक सोई हुई एक उठी हुई। वो देखिए आहिल वो सामने, उसको बहुत गंदी खांसी लगी हुई रात से, लेकिन मैं उसको घर नहीं छोड़ के जा सकती, मेरा काम है, उसको साथ ही लेके जाना पड़ेगा। जी बच्चे, हाँ जी चला सकते हो, चलो जाओ नीचे जाओ, मैं आ रही हूँ। बस इसको छोड़ के मार्केट जाना है जी। बहुत अच्छे से चलाया मेरे बेटे ने। तो आहिल को छोड़ के मुझे थोड़ा टाइम था मेरे पास, मैं मियाँ जी के पास गई, उनके पास थोड़ी देर बैठी और फिर आते आते मैंने लेनी थी अपनी कॉफ़ी। मेरी कॉफ़ी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मैं काफ़ी दिनों से कह रही हूँ आज लेके आती हूँ, आज लेके आती हूँ, लेकिन याद ही नहीं रहता था। तो सर्दी आ गई तो फिर दिल करता है उस वक्त काम के बीच में ब्रेक हो तो फिर कॉफ़ी पीने को। तो साथ ये बाहर बहुत अच्छे सारे फूल और ये पौधे लगे हुए हैं, ये सारे सर्दियों के हैं। मतलब ये बाहर लगा दें तो ये ख़राब नहीं होते, ये सारे सर्दियों की वैरायटी है। तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। साथ आ रहा है इनका क्रिसमस, तो उस पर उन्होंने बहुत सारी सेलें भी लगाई हुई हैं, काफ़ी हाफ प्राइस में चीज़ें, और साथ नई चीज़ें भी लगाई हुई हैं। ये जो हमारी मार्केट है रेवे, ये जो जर्मनी में रहते हैं उनको पता होगा कितनी महंगी है। ये अडिका भी है, रेवे भी है, सब कुछ मिक्स है, लेकिन अच्छी खासी महंगी है। आप ये अंदाज़ा लगा लिया। अब ये फूल ही मुझे लगता है 18 या 19 यूरो के थे, और इतने कोई ख़ास, मेरे ख्याल से सिर्फ उसका वो जो उन्होंने नीचे वाला क्या कहते हैं उसको, वाज, या वो जो पत्थर का बना हुआ है गुलदान, वो महंगा था। बाकी फूल तो नॉर्मल प्राइस के थे। चलें जी चलते हैं काम पे, टाइम फिनिश हो गया। तो मैं आज इस हफ्ते मैंने कोई 4 दिन काम किया, नॉर्मल 3 दिन करती हूँ। मेरी जो कोलीग है वो गई हुई छुट्टियों पे, तो बच्चों को बड़ी टेंशन होती है, मम्मा आप रोज़ क्यों काम पे जाती हैं। तो आज जी लास्ट डे है, तो फिर 2 दिन छुट्टी है, फिर मंडे से फिर रूटीन के वाइज वही मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को 3 दिन काम होगा। तो चलें जी मारते हैं अपनी चिप कि हम आ गए हैं जी, आपको भी पता चल जाए, और चलते हैं अंदर। आज यहाँ कुछ ना कोई मार्टिन, संत मार्टिन के नाम से इनका फेस्ट आ रहा है, तो वो सारे बच्चे मना रहे हैं अपने अपने ग्रुप से। बहुत खामोशी, देखिए आपको कोई बच्चा नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, वरना आप बच्चों की वीडियो नहीं ले सकते, यहाँ पे सख्ती से मना है। तो इसलिए मैं आई हूँ, बिल्कुल खामोशी, सब दरवाजे बंद। ये देखें जी आहिल का जो है जगह, आहिल का प्लस यहाँ पे उसका सामान समून, और साथ ही इसके अयान का भी, दोनों के साथ ही है। तो फ़िलहाल अंदर बिल्कुल खामोशी, लग ही नहीं रहा कोई बच्चा आया हुआ है, लेकिन सब अपने अपने कमरों में घुसे हुए हैं। नाश्ता नुश्ता उन्होंने कर लिया, जैसे इन्होंने बाहर निकलना है फिर इन्होंने बाहर चले जाना है। इतनी ठंड है, लेकिन ये लोग गार्डन में चले जाएंगे। तो आज बच्चों के लिए मुझे लगता है कुछ है स्पेशल। हाँ जी, 1-2 बच्चों की बर्थडे भी है, और साथ ये उन्होंने खाने के बाद, मैंने आपको कहा ना कि एक दिन होता है इनका नाख्टिश कहते हैं यहाँ पे, मीठा। तो आज ये लेके आई हुई है कुछ मीठी ब्रेडें। तो चले जी, मुझसे किसी ने पूछा कि किचन में बात हो रही थी कि काम में क्या क्या करना होता है, कोई लेडीज़ पूछ रही थी कि आप क्या काम करती हैं, तो मैंने बताया कि जी ये मेरा काम। तो मैंने उनको बताया कि इस तरह से हम ये वॉशिंग मशीन जो बर्तन धोने वाली है वो यूज़ करते हैं, और वो 3 मिनट उसका लास्ट टाइम है। नॉर्मली जो जर्मन में जितनी भी मशीनें हैं ना ये बर्तन धोने वाली, या स्पूल मशीन कहते हैं, उसका 1 घंटा 45 मिनट, इससे कम मेरे ख्याल से टाइम नहीं है। तो मैंने जब उसको बताया ना कि हम 1.5 मिनट और 2.5 मिनट और 3 मिनट, 3.5 मिनट यूज़ करते हैं, तो बड़ी हैरान हुई। और साथ उनके ये दोनों लिक्विड जो है ना वो ऑटोमेट वो फुल हो जाते हैं, मतलब करवाने होते हैं हम लोगों ने ना फुल। पता नहीं अब 3-4 महीने बाद, जब से मैं काम कर रही हूँ, मैंने तो देखा नहीं कब चेंज करने आती है। 2 बड़ी बड़ी गैलनें इसके साथ ही अटैच हैं, खुद ही पानी लेती हैं। मशीन के अंदर पानी भरा होता है और इसमें से लिक्विड लेना है उन्होंने, एक शाइन के लिए और एक बर्तन धोने के लिए। तो जी डालें अंदर, कोई इसके अंदर वो वाला सिस्टम नहीं है जो हमारी बाकी मशीनों का है ना। सिंपल सी ये टोकरी अंदर जाती है, इसमें आप लगाएं प्लेटें वगैरह, और जो है अंदर डालें, और 1.5 मिनट में, क्योंकि प्लेटें बिल्कुल साफ़ होती हैं। यहाँ पे बच्चों की सिर्फ प्लेटें और ग्लास होते हैं धोने वाले, जो उन्होंने खाना खुना खाता है। या अभी इनकी बर्थडे थी किसी की, सिर्फ ग्लास और वो है जो वो मुझे साफ़ करके देते, मैंने बस लगा के ऐसे जो रखती जाना है और निकालते जाना है, और थोड़ी देर बाद ये खुद ही ड्राई हो जाती है। तो हर औरत की ज़रूरत है जर्मनी में ये वाली मशीन, जो 1.5 मिनट, 2.5 मिनट, 3.5 मिनट के बाद बर्तन धो के बाहर निकाल देती है, और बिल्कुल साफ़, कोई आपको झंझट नहीं करना पड़ता। और अगर आप थोड़ी देर इसको निकाल के बाहर ड्राई भी हो जाती हैं। और यहाँ इस तरह से किंडरगार्टन में मैंने देखी, ये नॉर्मल घरों पे नहीं होती है। पता नहीं इसकी मुझे लगता है ये महंगी अच्छी खासी 3,500-4,000 यूरो की आती हैं। तो ये बच्चों की जो बर्थडे थी उनके बाकी केक आए हुए थे, अब ये फिर उनको बाद में खाने के लिए मिलेंगे।
अच्छा जी, तो मैं आ गई हूँ। मैंने आपको लास्ट व्लॉग बताया था मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ मीठा। काम से आई हूँ लेकिन अब खाना तो बनाना पड़ेगा, मेहमान ने आना है। तो सबसे पहले बनाते हैं मीठा, क्योंकि इसका झंझट तो ख़त्म हो। ये भी मेरा वैसे मूड किया, लेकिन जिसने आना है वो खाना खोना तो उसने इतने शौक से आनी, लेकिन फिर भी मैंने बना लिया। तो चलें जी, 2 किलो दूध में मैंने डाली बहुत सारा इलायची का पाउडर, और सारे जितने भी नट्स हैं आपके पास वो आप जो हैं यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जितने थे मैंने सबको कश कर लिया था हल्का सा। और इसको दूध को मैंने काफ़ी देर हल्की आंच पे पका के ना खुद में चली गई थी अपनी स्किन केयर करने के लिए, क्योंकि मैं हफ्ते में एक बार मुझे होता है कि मैं ज़रूर अपनी स्किन को अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर ली। मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास कौन कौन से औजार हैं जो मैंने नए मंगवाए। तो इसमें उबले हुए चावल मेरे पास पड़े हुए थे फीके, वो मैंने कहा कि चलो पड़े हुए हैं तो डाल लेती हूँ। और साथ मैंने जितने भी नट्स थे सारे, अब उनको हल्का सा फ्राई करूँगी। तब तक वो जो है चावल जो है वैसे तो उबले हुए हैं लेकिन मोटे चावल थे, तो इसलिए ना वो थोड़ा टाइम लगेगा। और फिर बाद में मैंने 1.5 किलो जब दूध हो गया तो फिर डाल दिया, थोड़ा सा मिक्सचर चला के उसको बिल्कुल ब्लेंड कर लिया ताकि चावल नज़र ना आए। और उसके बाद डाले नट्स, और साथ इसमें मैंने थोड़ा सा ना ऑरेंज कलर भी डाला था ताकि थोड़ा सा येलो येलो सा कलर आए, और वो लगता है ना खोए जैसी, तो वैसी इसकी शक्ल निकल आई थी। बस अब मैं इसको रखूँगी बाहर बालकोनी में, क्योंकि बालकोनी का टेम्परेचर ही 2 चल रहा है इस वक्त, शाम का टाइम हो गया था। तो बस इसको सेट करते हैं, पहले बाउल्स में डालते हैं और फिर मैं इसको बाहर रखूंगी। और ये वो स्पैचुला जो मैंने अभी शीन से मंगवाया, इसकी दोनों तरफ दाने दाने बने हुए हैं और एक तरफ स्पैचुला है कि आप मास्क लगा सकें। तो इससे इतनी अच्छी मसाज होती है ना चेहरे की। तो मैं ये एक मैंने राइनिंग के लिए वो क्या कहते हैं क्लेंजिंग और स्क्रब और मसाजर लिया, और एक मैंने ये भी पारसा के लिए मंगवाया था कि अगर पारसा सिर्फ नाक पे ब्लैक हेड्स होते हैं तो कोई भी साबुन लगा के क्रीम लगा के, तो ये बहुत सॉफ्ट वाला, लेकिन जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ ना वो थोड़ा हार्ड है। तो वो भी है तो प्लास्टिक का, इतना अच्छा आपके चेहरे पे इससे सर्कुलेशन होती है ना। जब कोई भी क्रीम लगा, लाजमी नहीं कि आपके पास क्लेंजर है मसाजर है, कोई भी क्रीम कोल्ड क्रीम लगा के आप इससे मसाज कर लें, कसम से इतना अच्छा रिजल्ट आता है। मैं आप मेरे हाथ पे देखेंगे कैसे रेड स्किन होगी, और यही चीज़ अगर जब आप गाल पे करेंगे तो या चेहरे पे करेंगे तो कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। हफ्ते में एक बार ज़रूर करें, सारी औरतें जो 30 से ऊपर हैं। इस मेरी बात को जो है ना पल्ली से बांध ले कि बहुत ज़रूरी हो जाती हैं चीज़ें 30 के बाद, खासकर जो हमारे ये सर्दी वाले ममालिक हैं। तो अब मैंने थोड़ा सारा कुछ कर लिया, मसाज मसूज तो एंड में लगाते हैं ये मास्क, और फिर उसके बाद होते हैं फ्रेश, क्योंकि मेहमान पहुंचने वाले हैं। तो नहा धो के खुद भी फ्रेश हो जाए, खाना तो रेडी है। तो यहाँ पे बस मैं डाल के चली गई थी। अब इसको हल्का फुल्का गार्निशिंग करते हैं। बच्चे रेडी हो गए थे कि मम्मा चले हम भी करते हैं साथ। एक बाउल बच्चों ने किया, एक मैंने किया। तो चले मुझे दे इजाज़त। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कौन आया मेरे घर वो कल बताऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी